हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच की कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स के बारे में जिनका यूज करके आप अपने नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं। वो कौन सी कमांड्स हैं जिनका यूज आप स्विच पे कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। साथ ही आप उनका कमांड्स का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपने स्विच का वर्जन चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड यूज करता हूँ सो वर्जन। जैसे सो वर्जन करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको स्विच का वर्जन शो करेगा, उसका मॉडल शो करेगा। तो यहाँ पे मॉडल है मेरे यहाँ पे 2960X सीरीज़ यहाँ पे मेरे पास है। तो इसका जो वर्जन है यहाँ पे 12.2 मेरा रनिंग में है अभी। तो यहाँ पे आप सो वर्जन कमांड यूज करके आप यहाँ पे स्विच का मॉडल चेक कर सकते हैं, वर्जन चेक कर सकते हैं। साथ ही में स्विच कब कॉन्फ़िगर हुआ था वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आपका स्विच लास्ट टाइम आपका या जो रिस्टार्ट हुआ था, इसमें पावर बैकअप आपके यहाँ पे चली जाती है, तो वो कब रिस्टार्ट हुआ था उसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम कब आपका रिस्टार्ट हुआ था और उसका अप टाइम क्या है। सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये बहुत सारी रिलेटेड आप जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे अगर आपके दो स्विच एक साथ स्टैक में हैं तो आपको स्विच की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें आपको मॉडल नंबर होगा, आपका मदरबोर्ड नंबर होगा, सब कुछ जानकारी आपको सो वर्जन के अंदर आपको स्विच के यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्विच का सो वर्जन कमांड यूज़ करके आप यहाँ पे स्विच की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्विच की ट्रबल शूटिंग कमांड के बारे में। कौन कौन सी ट्रबल शूटिंग कमांड है जिनका यूज आप अपने नेटवर्क में कर सकते हैं और नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सो स्पेस और क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर करता हूँ। तो देखिए जितनी भी ट्रबल शूटिंग कमांड है हमारी सो से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो करेगी। जैसे आर एक्सेस लिस्ट, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सारी ट्रबल शूटिंग आपको कमांड जितनी भी आप यूज कर सकते हैं स्विच के अंदर वो यहाँ पे आपको शो कर जाएंगी। तो वन बाई वन मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी ट्रबल शूटिंग कमांड यूज कर सकते हैं जिससे आप अपने नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड जो आती है वो आती है हमारी सो पोर्ट सिक्योरिटी। जैसे ही हम सो पोर्ट सिक्योरिटी लिखते हैं, स्पेस देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, एड्रेस, इंटरफेस और पाइप का। तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एड्रेस का। तो यहाँ पे से सो पोर्ट सिक्योरिटी और एड्रेस लिखता हूँ और दोबारा से क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे जो कि है वीलैन और पाइप, यानी वीलैन की इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ और पाइप की। तो यहाँ पे मैं सो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो और एंटर प्रेस करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे शो करेगा जिस पोर्ट पे हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है और उस पोर्ट पे हमारा कौन सा वीलैन चल रहा है और उस पोर्ट पे हमारा क्या मैक एड्रेस है, उसकी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगी। यानी एवरी पोर्ट पे क्या क्या मैक एड्रेस चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर देगी। साथ में क्या वीलैन है उस पर वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे अगर मैं कमांड यूज करता हूँ सो मैं पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस और वीलैन लिखता हूँ और स्पेसिफिक कोई वीलैन नंबर देता हूँ, जैसे यहाँ पे वीलैन 8 चल रही है, 11 चल रही है, 10 चल रही है, तो एक स्पेसिफिक कोई वीलैन नंबर देता हूँ तो उस वीलैन के अंदर कितने पोर्ट हैं हमारे और कितने उस पोर्ट पे, उन पोर्टों पे हमारा क्या मैक एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे आप बेसिकली चेक कर सकते हैं सो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस से आप किस पोर्ट पे क्या मैक एड्रेस चल रहा है और उस पर क्या वीलैन चल रही है आप वो चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं सो पोर्ट सिक्योरिटी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास तीन कमांड आती थी जो कि हमारी एड्रेस, इंटरफेस और पाइप। तो यहाँ पे मैं सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस लिखता हूँ और फिर से दोबारा से स्पेस देकर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पोर्ट नंबर आएंगे। अगर यहाँ पे आपका फास्ट इंटरनेट पोर्ट होगा या गीगा इंटरनेट पोर्ट होगा तो आप चूज कर सकते हैं कौन सा आपका पोर्ट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस और फिर पोर्ट का नंबर दे देना है। नंबर देने के बाद आपको एंटर करना है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर पोर्ट पर कौन सी आपकी यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, यानी क्या क्या इस यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है, पोर्ट का स्टेटस क्या है। सब कुछ जानकारी आप यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी की यहाँ पे ले सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे स्टेटस क्या है, क्या मैक एड्रेस यहाँ पे आपका यहाँ पे रन कर रहा है। सब कुछ जानकारी आप ये पोर्ट सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस और पोर्ट नंबर से ले सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो आती है हमारी वो आती है सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही हम सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी स्विच की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, यानी जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने स्विच पे की होगी वो सारी यहाँ पे अभी शो कर रही होंगी। यानी जो भी हमने यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चलाई हुई है उसको हम यहाँ पे रनिंग में हमारे शो करेगा। अगर ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको वही रनिंग कॉन्फ़िगरेशन शो करेगी। अगर स्विच आपका रिबूट हो जाता है तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने सेव नहीं की है तो ये आपकी रिमूव हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ जो स्विच पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। सेम तरीके से आप एक कमांड और यूज कर सकते हैं जो कि आपकी सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आप सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी आपकी एनवी रैम में आपकी सेव होगी वो आपके यहाँ पे शो करेगी। ये आपकी वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर सिस्टम आपका रिबूट भी हो जाता है तो भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव रहेगी आपके स्विच पर। तो जब तक आपका फैक्ट्री डिसेट नहीं होगा तब तक ये इन्फॉर्मेशन आपके स्विच पर सेव रहेगी और ये आपके एनवी रैम के अंदर सेव होती है।
अब बात करते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कुछ एक्स्ट्रा कमांड के बारे में। तो जैसे ही हम यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस और फिर पोर्ट नंबर देते हैं, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद हमारी जो पोर्ट पर कौन कौन सी यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रनिंग है, जैसे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, कौन सा वीलैन का मेंबर है, क्या वहाँ पे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट चल रही है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पोर्ट पे शो कर जाएगी। सेम तरीके से अगर यहाँ पे आप यूज करते हैं कमांड शो रनिंग इंटरफेस और यहाँ पे आप लिखते हैं वीलैन नंबर, और जो वीलैन पे आपका आईपी एड्रेस दिया होगा, जिस स्विच पे आपका यहाँ पे वीलैन के ऊपर आईपी एड्रेस दिया होगा, उसका वीलैन का नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो उस वीलैन पर क्या आईपी एड्रेस चल रहा है और क्या डिफ़ॉल्ट मास्क आपने यहाँ पे यूज़ किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगी। नेक्स्ट कमांड जो आती है हमारी, वो आती है शो इंटरफेस स्टेटस। जैसे ही हम इस कमांड का यूज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन शो होगी, हमारे जितने भी पोर्ट हैं उसकी इन्फॉर्मेशन शो होगी, यानी किस पोर्ट पर हमारा क्या स्टेटस है, यानी उसका क्या कनेक्टेड है वो, या फिर अभी नोट कनेक्टेड है, उसका टाइप क्या है, उस पर स्पीड क्या आ रही है, उसका हमें डुप्लेक्स क्या है, और किस वीलैन के अंदर वो हमारा बाइंड है, उससे रिलेटेड जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी कि किस पोर्ट पर हमारा क्या स्टेटस है, वो कनेक्टेड है, नोट कनेक्टेड है, किस वीलैन के अंदर है, और स्पीड क्या रन कर रही है उस पोर्ट पे, वो जानकारी आप शो इंटरफेस स्टेटस से चेक कर सकते हैं। किसी भी पोर्ट का स्टेटस यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे इस कमांड का यूज करते हैं हम और एंटर करते हैं, तो यहाँ इस कमांड से हम यहाँ पता कर सकते हैं किस इंटरफेस पे और या किस वीलैन पर हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, और वो हमारा अप है या नहीं है वो पोर्ट, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसका प्रोटोकॉल हमारा अप है या डाउन है, वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं एवरी पोर्ट या वीलैन पर कि हमारा किस वीलैन या किस पोर्ट पर हमें आईपी एड्रेस यहाँ पे सेट किया हुआ है, और उसका स्टेटस क्या है, और उसका प्रोटोकॉल अप है या डाउन है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड का यूज हम आईपी एड्रेस चेक करने के लिए करते हैं कि हमारे आईपी एड्रेस किस पोर्ट पर या किस वीलैन पर सेट किया हुआ है। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो वीलैन, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं शो वीलैन ब्रीफ और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके स्विच पर कितनी वीलैन आपके यहाँ पे क्रिएट की हुई है, वीलैन का नेम क्या है, वीलैन का नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको इन वीलैन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उन वीलैन जो आपने क्रिएट की हुई है उस पर कौन कौन से पोर्ट आपने अलाउ किए हुए हैं, यानी किन पोर्ट पर कौन से वीलैन यहाँ पे रनिंग है, यानी किस वीलैन पर कौन कौन सा पोर्ट यहाँ पे रनिंग है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। तो बेसिकली शो वीलैन ब्रीफ या शो वीलैन का यूज आप वीलैन इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमें रन करनी है स्विच पर, वो है हमारी शो मैक एड्रेस टेबल। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें स्विच की मैक एड्रेस टेबल यहाँ पे शो करेगी, यानी किस पोर्ट पर कौन सा मैक और किस विलेन के साथ यहाँ पे बाइंड किया हुआ है या मेरे उस पर रन कर रहा है, वो मैक एड्रेस टेबल आप देख सकते हैं इस कमांड से, शो मैक एड्रेस टेबल। साथ ही आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी यूज कर सकते हैं, जैसे शो मैक एड्रेस टेबल लिखता हूँ और स्पेस देकर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इंटरफेस पे आप मैक एड्रेस देख सकते हैं, वीलैन पे आप मैक एड्रेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कमांड यूज करता हूँ मैं शो मैक एड्रेस टेबल, और यहाँ पे स्पेस देकर इंटरफेस लिखता हूँ, और फिर आपको वो पोर्ट नंबर देना है जिस पे आपको मैक एड्रेस सर्च करना है, और देने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए मेरा भी यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं शो कर रहा है, यानी जिस पोर्ट पर कोई मैक एड्रेस रन कर रहा होगा तो वो आपको शो कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तीसरी कमांड यूज करने पर मैं यहाँ पे देखिए एक पोर्ट पे मेरे यहाँ पे मैक एड्रेस रन कर रहा है, उसका स्टेटस शो करेगा, साथ में किस वीलैन पे और टैग है वो भी यहाँ पे आपको शो इन्फॉर्मेशन कर सकते मिल जाएगी। तो बेसिकली आप शो मैक एड्रेस टेबल से आप मैक चेक कर सकते हैं, यानी किस पोर्ट पर कौन सा मैक रन किया हुआ है, यानी आप स्विच की मैक एड्रेस टेबल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो इंटरफेस वीलैन, और फिर वीलैन का नंबर या नेम दे सकते हैं। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो उस वीलैन की इन्फॉर्मेशन शो होगी कि उस वीलैन पर अगर हमने कोई आईपी एड्रेस दिया हुआ है, वो आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस है, उसका स्टेटस देख सकते हैं वो अप है या डाउन है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको, वीलैन से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि वीलैन का नेम क्या रखा है, सब कुछ आप शो इंटरफेस वीलैन और वीलैन का नंबर देके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो स्पैनिंग ट्री। जैसे ही हम शो स्पैनिंग ट्री लिखते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन पे। इसमें आपकी रूट आईडी क्या है, स्विच की ब्रिज आईडी क्या है, और जो स्टैक के अंदर आपके अगर कोई स्विच यहाँ पे लगा हुआ है तो कौन सा आपका यहाँ पे रूट है, कौन सा आपका यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी क्या है, सब कुछ जानकारी आपको स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड जानकारी जाननी है तो उसके अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप स्पैनिंग ट्री के बारे में जान सकते हैं कि स्पैनिंग ट्री होता है क्या है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो सीडीपी नेबर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे नेबर जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो शो करेंगे, क्योंकि सीडीपी हमारा स्टैंड करता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल,
इट शो ऑल सिस्को डिवाइस कनेक्टेड टू द लॉगिन डिवाइसेस। जिस डिवाइस पे आपने लॉगिन किया हुआ है उससे कनेक्टेड सारे जितने सिस्को डिवाइसेस हैं उसको आपको इन्फॉर्मेशन शो मिलेगा। CDP आल्सो शोज द टाइप ऑफ डिवाइसेस अटैच एंड द पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी दैम। और मतलब क्या है, जो CDP यहाँ पे पता करता है कि आपके जो डिवाइस के साथ कनेक्टेड डिवाइस है उनकी कनेक्टिविटी आपके साथ है या नहीं है, वो भी आपको बताएगा। तो जब शो CDP नेबर से आप नेबर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड, यानी हमारे किस पोर्ट पर क्या मैक एड्रेस है, DHCP की सेटिंग फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पाइप स्पेस बिगिन। और जैसे ही आप स्पेस देखें, अगर आप DHCP लिखेंगे तो आपको DHCP की सेटिंग अगर आपके स्विच पे इनेबल है किसी पोर्ट पे तो आप वो चेक कर सकते हैं। चाहे फिर आप यहाँ पे बिगिन के बाद आप स्पेस देखें, आप यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट लिखिए किसी भी मैक एड्रेस का। अगर वो आप यहाँ पे लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो मैक एड्रेस किस पोर्ट पे रन कर रहा है वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये अच्छी कमांड है, इससे आप किसी भी मैक को फाइंड कर सकते हैं किस पोर्ट पे आपका रन कर रहा है, किस रोम में रनिंग नहीं है, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज सो लॉग। इफ़ यू वांट टू सी व्हाट द स्विच हैज बीन डूइंग सिंस इट्स लास्ट रिबूट, यूज सो लॉग कमांड्स। यू फाइंड a wealth of information about switch hardware, software, interface and much more. Next command is show controller. It use display statics for interface card controller. Next command is show flash. It display the layout and content of flash memory. Next command is show buffer. It display statics for the buffer pool on the switch. Next command is show stack. It display information about stack utilization of process and interport routine as well as reason for the last system reboot. नेक्स्ट कमांड जो आती है हमारी आती है वो शो इंटरफेस ट्रंक। इस कमांड का यूज हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पोर्ट हमारा ट्रंक पोर्ट है और कौन सा पोर्ट हमारा सिंपल पोर्ट है। तो यहाँ पे हम यूज कमांड कर सकते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। ट्रंक पोर्ट पता करने के लिए हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो IPR। जैसे ही हम शो IPR को रन करते हैं तो हमारे सामने हमारी आर्क्स की डिटेल हमें शो हो जाएगी। तो यहाँ से हम आर्क का पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा IP एड्रेस हमारे यहाँ पे रन कर रहा है, किस पोर्ट पे रन कर रहा है। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो क्लॉक। जैसे हम शो क्लॉक कमांड का यूज करेंगे, इससे हम करंट टाइम जो कॉन्फ़िगर है हमारे डिवाइस पर उसको हम पता कर सकते हैं, उसका जोन का भी हम यहाँ पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो हिस्ट्री। जैसे हम इस कमांड का यूज कर रहे हैं, इस कमांड से हम पता कर सकते हैं जो हमारा करंटली सेशन है उसमें हमने कौन सी कमांड यूज करी है उसके बारे में हम इस कमांड से पता कर सकते हैं शो हिस्ट्री से। नेक्स्ट कमांड जो आती है हमारी वो आती है शो लॉगिंग। शो लॉगिंग कमांड का हम यूज करते हैं फॉर लिस्ट लॉग मैसेज डेट हैव बीन स्टोर्ड इन द डिवाइस लॉग फाइल। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो प्रोटोकॉल। शो प्रोटोकॉल कमांड का यूज हम प्रोटोकॉल पता करने में कि वहाँ प्रोटोकॉल अप है या डाउन है उसके बारे में पता करने में हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है भाई शो यूजर। शो यूजर कमांड का यूज हम करते हैं विच यूजर करंटली लॉगिन इनटू द डिवाइस, यानी कौन सा यूजर हमारा करंटली लॉगिन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताएगा शो यूजर की कमांड से। साथ में अगर हम शो यूजर ऑल करेंगे तो हमारे डिवाइस के साथ कौन कौन से यूजर हमारे कनेक्टेड है उनकी इन्फॉर्मेशन हमें शो करेगी। नेक्स्ट कमांड का जिसका यूज कर सकते हैं वो हमारी शो IP डिवाइस ट्रैकिंग ऑल। जैसे हम इस कमांड का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी IP हमारे स्विच पर रन कर रही है और कौन से पोर्ट पर रन कर रही है और उसका मैक एड्रेस क्या है और किस VLAN से वो टैग है, सब कुछ जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में वो एक्टिव है या इनएक्टिव है वो भी हम यहाँ पता कर सकते हैं शो IP डिवाइस ट्रैकिंग ऑल से। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शो स्पैनिंग ट्री समरी। इससे हम स्पैनिंग ट्री की समरी चेक कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी कमांड है इस ट्रबल शूटिंग के लिए, तो आप शो स्पैनिंग ट्री समरी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो आती है हमारी शो VTP स्टेटस। इससे हम यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो स्विच है वो सर्वर मोड में है, क्लाइंट मोड में है। जो कि स्टैक के अंदर अगर हमारा होता है कोई स्विच, दो से तीन स्विच स्टैक के अंदर होते हैं, तो हम BTP स्टेटस से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो स्विच है वो सर्वर पे बना हुआ है, मास्टर है, या फिर हमारा वो क्लाइंट बना हुआ है। तो शो VTP स्टेटस का यूज हम ट्रबल शूटिंग में कर सकते हैं। साथ में कमांड यूज कर सकते हैं हम शो VTP स्टेटस। नेक्स्ट कमांड जो आती है हमारी शो IP वेरीफाई सोर्स। जैसे हम इस कमांड का यूज करेंगे, इससे हमें पता कर सकते हैं कि हमारी किस IP के साथ कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट पर बाइंड है और किस VLAN के साथ वो टैग है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरा कोई IP और मैक बाइंड नहीं है तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है, लेकिन इस कमांड से आप IP और मैक बाइंड है या नहीं है वो पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स बताई है जिनका यूज आप नेटवर्क को ट्रबल शूट करने में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड हमारी रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उन ट्रबल शूटिंग कमांड के बारे में मुझे बताइए, मैं उस पर आपसे अलग से वीडियो बनाऊंगा। या फिर मुझको भी पता चलेगी कि कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स है जो हम स्विच पे ट्रबल शूट करने में कर सकते हैं। थैंक यू।